बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और आज हम लोग देखेंगे नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पक्का 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, एकदम 100%। ना हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें, उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए इसको जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो आइए जानते हैं। तो पहला आपका है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? तो वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर उसके पूरे शब्द के अर्थ को बदल देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके पूरे अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग क्या कहते हैं? वैसे शब्दांश जिनके शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के पूरे अर्थ को बदल दे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़कर उसके पूरे अर्थ को क्या है बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आइए इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं और इसी एग्जाम्पल से हम उपसर्ग प्रत्यय पहचानेंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। इससे आपका 100% 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग ऐसे नहीं कि एकदम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोल कर देखिए, उसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। कि बोलता है कि कोई दे देगा और बोलेगा इसमें उपसर्ग कौन है और प्रत्यय कौन है, बताइए इसमें कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन देगा। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो आसानी से बता देंगे किसी भी शब्द का कि उसमें कौन उपसर्ग लगा है कौन प्रत्यय लगा है। तो आइए देखते हैं। और किसी भी शब्द को उपसर्ग उसमें प्रत्यय पहचानने के लिए आप उसमें आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। अगर संधि विच्छेद आ रहा है तो 100% आपका उपसर्ग प्रत्यय 100% बता देंगे। तो देखिए इसमें प्रतिदिन, तो अगर प्रतिदिन का संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रतिधन दिन। तो अगर पूछ दे प्रतिदिन देकर पूछ दे कि इसमें से आप बताइए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा या कौन सा प्रत्यय लगा। तो अगर उपसर्ग पूछ दे तो उपसर्ग का मन क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ गए उसके पूरे अर्थ को बदल दे, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अब प्रत्यय अगर पूछ देता था तो वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे जुड़ गए उसके पूरे अर्थ को बदल देते उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अगर मान लीजिए 22 प्रतिदिन में वो पूछ दे कि उपसर्ग बताइए क्या है, तो उपसर्ग इसमें क्या होगा? प्रति। जैसे अगर मान लीजिए सिंपल में आपको दिन दिया हो, अगर दिन दिया हो इसमें और दिन दिया हो सिंपल में, और इसके अगर प्रति आगे जुड़ जाता है तो क्या? प्रतिदिन, दिन का कुछ अलग है मतलब निकल रहा है, और प्रतिदिन तो इसका अर्थ कुछ और निकल रहा है। तो देखिए अगर प्रति को हटा दें तो ये आपका सिंपल एक दिन हो गया, और इसके आगे कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। तो ये कुछ और इसका अर्थ निकल रहा है। तो यही होता है प्रत्यय उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्दों के आगे जुड़कर उसके पूरे अर्थ को बदल दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं, सॉरी। प्रत्यय उसके पीछे शब्दों के पीछे जुड़कर उसके पूरे अर्थ को बदल देते उसे आप प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए अगर पूछ दे कि प्रतिदिन में कौन उपसर्ग है कौन प्रत्यय है, तो आप कहेंगे कि प्रति क्या है आपका? उपसर्ग है, दिन क्या है? प्रत्यय है। एक साथ दोनों कल के चल रहे हैं ताकि काफ़ी अच्छे से समझ में आए, इसमें आपको कन्फ्यूजन कहीं ना हो। अगला क्या है? आजन्म। तो क्या करेंगे? अगर आजन्म आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि बताइए कि आजन्म में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप आजन्म को संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो आ धन जन। देखिए अगर संधि विच्छेद कर रहे हैं ना तो कुछ भी संधि विच्छेद नहीं करना, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। अर्थ निकल गया उसके बाद उसमें जो पहला होगा उसको प्रत्यय कहेंगे और सॉरी उपसर्ग कहेंगे, और बाद में जो होगा उसको प्रत्यय कहेंगे। तो देखिए अगर पूरे आजन्म में आप प्रत्यय बताइए तो प्रत्यय का होता है शब्दों के पीछे जुड़कर। अगर सिंपल आपको आ दिया हो, अगर पूछ रहा है कि इसे आप कोई प्रत्यय बनाइए, तो इसमें अगर आ दिया हो सिंपल में, अब बोल रहा कि इसे आप कोई प्रत्यय बनाइए, तो इसमें अगर जन्म जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आजन्म हो जाएगा जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रत्यय इसमें पहचान लेंगे। तो संधि विच्छेद करके प्रत्यय पहचान लेंगे, उपसर्ग पहचान लेंगे। तो इसमें अगर पूछ देखिए आपका प्रत्यय कौन है, तो पीछे वाला प्रत्यय आपको हो जाएगा, आगे और क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग। ऐसे थे। अगर अगला क्या है? नयन है। नयन है तो अगर इसका नयन का आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जब संधि विच्छेद करना होता है इसका होता है नी। ध्यान रखिएगा ये सब यहाँ पर आपका लगता है संधि विच्छेद आपको काफ़ी पढ़ना पड़ता है, उसमें काफ़ी आपको जानकारी करना पड़ता है, तभी किसी भी आप शब्द का संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो निर्धन अयन, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन यह होता है कि अन होता है कन्फ्यूजन, लेकिन आपको पूछ दे कि इसमें प्रत्यय बताइए तो क्या करें? निर्धन अयन, तो नयन होता है आपका। तो ये आपका हो जाएगा, आपका निय क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, अयन क्या हो जाएगा आपका? प्रत्यय हो जाएगा। अगला देखिए क्या है?
संतोष। तो संतोष का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संधिविच्छेद कर, संधिविच्छेद कर रहे हैं तो सम धन तोष। देखिए काफी यहाँ पर जानकारी करना पड़ा संधिविच्छेद पढ़ने के बाद, और संधिविच्छेद कर लेंगे तो आपको लगभग हिंदी का लगभग 95% क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्या बोलते हैं व्याकरण वाला। तो संधिविच्छेद काफी महत्वपूर्ण है, उससे आपको क्वेश्चन उससे भी पूछता है, और ये तो आपको इसको देखने को मिलेगा। तो देखिए संतोष ये नहीं कीजिएगा कि इसको सम धन तोष नहीं कर दीजिएगा, तो ये का गलत हो जाएगा। अब देखिए 100% आप ऑप्शन में आपको अगर पूछेगा ना कि संतोष में आप बताइए कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो देखिए उसमें दिया होगा सम, सम भी दिया होगा, आइए सम भी दिया होगा, और ये भी दिया होगा सम, ऐसे हालांकि की मात्रा नहीं दिया होगा, और सतो भी दिया होगा। और इसमें से आपको पूछ देगा तो आप क्या कीजिए कि आपको संधिविच्छेद तो करना आता नहीं होगा, अगर आता है तो सही कीजिएगा, नहीं आता तो क्या कीजिएगा, इसमें आप तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे कि सन प्लस तोष, ये आपको पता है कि उत्तर क्या होता है, तो ये लगा देंगे, आप लगा देंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको गलती हो जाएगी एक नंबर का। तो इसीलिए संधिविच्छेद करना आपको आना चाहिए। तो इसका संधिविच्छेद क्या होगा संतोष का, तो सम प्लस तोष, सम धन तोष। तो सम धन तोष, तो प्रत्यय पूछ दिया तो बाद वाला हो जाएगा प्रत्यय, उपसर्ग पूछ दिया तो पहले वाला आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्या है जगदीश, तो जग प्लस जग धन दीश। इसमें अगर प्रत्यय पूछ दिया तो बाद वाला, उपसर्ग पूछ दिया तो पहले वाला। तो यह इसमें कंफ्यूजन आप मत रहिएगा, दोनों को एक साथ लेकर चले हैं। उसमें सिंपल एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपको जगदीश दे देगा, पूछेगा जगदीश में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जग दे देगा, जगदी दे देगा, आपको दिस दे देगा और स दे देगा। पूछेगा बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है या उपसर्ग लगा है। तो प्रत्यय पूछेगा तो पहला वाला संधिविच्छेद करेंगे, पहले वाले शब्द को क्या बोलेंगे कि इसमें प्रत्यय यही लगा, उपसर्ग यही लगा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्या है अनुराग, तो अनु इसका संधिविच्छेद करेंगे अनु धन राग। तो इसमें पूछ देंगे प्रत्यय बताइए क्या होगा, तो प्रत्यय आपका क्या होगा राग, प्रत्यय क्या होगा राग। और अगला क्या है धनवंत, तो इसमें अगर संक्षेप करेंगे तो धनवंत। तो आपको क्या हो जाएगा, अगर प्रत्यय पूछे तो वंत हो जाएगा, उपसर्ग पूछे तो धन हो जाएगा। अब देखिए आपको सिंपल अगर प्रत्यय उपसर्ग पूछ रहा है तो आपको सिंपल संधिविच्छेद करने वाला शब्द नहीं देगा, आपको एकदम उसमें डिफिकल्ट देगा, जैसे ये आपको हो गया नयन। आपको इसको संधिविच्छेद कीजिएगा तो सिंपल में अगर कीजिएगा तब कीजिएगा न प्लस यन कीजिएगा, चाहे अयन करिए। तो इससे आपका क्या हो जाए कि आप पूछ देगा कि प्रत्यय बताइए चाहे उपसर्ग बताइए, तो आपको प्रत्यय ये बता देंगे, उपसर्ग ये बता देंगे, जबकि ये ऑप्शन में न भी दिया होगा। आप संधिविच्छेद कीजिएगा उसका आपका न आएगा, आप क्या कीजिएगा न को टिक मार दीजिएगा, लेकिन इसका जब संधिविच्छेद कीजिएगा तो ने प्लस अयन होगा। जब ने प्लस अयन आएगा तो अगर ने पर टिक नहीं मारिएगा, उपसर्ग पूछेगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो यह आप ध्यान रखना पड़ेगा, संधिविच्छेद जानना बहुत जरूरी है। लिखावट, लिखाई क्या है, तो लिख, देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है, लिख धन आई, लिख धन आई। अगर आपको बोलते लिखाई का थी करने के लिए, संधिविच्छेद करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा लिख दीजिएगा, और आपको संधिविच्छेद करना नहीं आता तो लिख ली प्लस खाई लिख दीजिएगा। आज आपसे इसमें से पूछेगा कि उपसर्ग का प्रत्यय पहचानिएगा, तो प्रत्यय आप खाई पहचानिएगा, उपसर्ग क्या पूछेंगे ली, जबकि आपका 100% गलती है। तो इसीलिए आपको संधिविच्छेद आना काफ़ी जरूरी है। तो देखिए तो ये आपका संधिविच्छेद ये होगा, आपको पूछ जाएगा इसमें प्रत्यय बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय में आपको जानते हैं क्या क्या दे देगा, ई भी दे देगा, आई भी दे देगा, पहला ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन ये दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा खा दे देगा, और चौथा ऑप्शन आपको ली दे देगा। और आप अच्छे से संधिविच्छेद नहीं कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छे से संधिविच्छेद नहीं कीजिएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे तो इसमें आप संधिविच्छेद कीजिए तो क्या होगा लिख प्लस आई, जैसे अ इसमें ख में क्या है, ख बोलने पर लास्ट में अ आता है, तो अ आ मिल का क्या होता है आपका आ हो जाता है, तो यहाँ पर खा, इसे यहाँ से खाई, तो क्या होगा संधिविच्छेद लिखाई का लिख प्लस आई। जब लिख प्लस आई होगा तो आपको प्रत्यय पूछेगा, तो इसमें आई प्रत्यय है, ये आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा आपका प्रत्यय आई। अगर इसमें पूछ लिखाई अगर पूछ देता है कि उसमें उपसर्ग बताइए क्या होगा, तो पहले वाले शब्द को क्या बोलते हैं उपसर्ग, तो इसमें लिख क्या होगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। दूसरा और क्वेश्चन क्या है गुड़िया, तो गुड़ धन या, गुड़ धन या बोलेगा। तो देखिए अ
ई मिलकर क्या होता है आपका बड़ी ई बन जाती है। तो ये काफ़ी ध्यान ऐसे दे देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको देता है कि इसमें पूछ देगा प्रत्यय बताइए या उपसर्ग बताइए, जिसमें आपको दिक्कत हो, जिसका आप संनिवेशित करने में आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दीजिएगा, तो उसमें आपको देगा। जैसे आपको क्या है इसमें गुड़िया, तो आप लोग क्या संनिवेशित कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा गु अधन, चाहे आप लिख दीजिएगा गुण अधन, इसमें लिख दीजिएगा बड़ा ईया, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा ई है तो ये आपको ध्यान देना पड़ा। तो अगर इसमें उपसर्ग पूछे, प्रत्यय पूछे, तो प्रत्यय आपका ईया हो जाएगा और उपसर्ग क्या हो जाएगा गुण। देखिए आपको उपसर्ग में एग्जाम्पल में ए भी दे देगा, ऑप्शन में दे देगा क्या बड़ा ईया, तो देखिए यहाँ पर क्या छोटा ई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसके लिए ये सही होगा, ये इसको टिक ना लगाइएगा। अगला क्या है बनावट, तो 1 प्लस आवट, तो आप लोग इसे क्या संदर्भित करते हैं, अगर नहीं जानते संदर्भित करना तो लिख दे इसको वना प्लस वट, धन और वट, जो आपका काफी क्या है 100% गलती है। और इसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय पूछे तो आप वट या प्रत्यय बोलते हैं और वना को क्या करते हैं उपसर्ग बोलते हैं, और जिससे आपका 1 नंबर कट जाता है। तो संदर्भित क्या होगा इसका 1 प्लस धन आवट, तो उसमें अगर प्रत्यय पूछ दिया तो आपका आवट हो जाएगा, उपसर्ग पूछ दिया तो वन हो जाएगा। अगला क्या है चिकनाहट, चिकन धन आहट, तो इसमें और प्रत्यय पूछ देते क्या आपका हो जाएगा आह, उपसर्ग पूछ देगा तो आपका हो जाएगा चिकन। अभियान, अभी धन यान, तो इसमें आपका प्रत्यय पूछ दिया तो क्या हो जाएगा यान, और उपसर्ग पूछ दिया तो अभी। अपमान, तो अप धन मान, इसमें आपको अप क्या हो जाएगा प्रत्यय, मान क्या हो जाएगा उपसर्ग। तो आई होप कि आपको पता हो गया हो कि उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं एक बार और रिवीजन करते हैं। वैसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो जो आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में जुड़ते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। और जुड़ने के बाद उस शब्द को क्या उसके अर्थ को बदल दे, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय यही होगा। जो शब्द को आगे जुड़ते हैं तो उसका आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो शब्दों को पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे आपका प्रत्यय हो जाएगा। और इसके लिए आपको आना चाहिए संधि विच्छेद। अगर संधि विच्छेद आता है तो आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर संधि विच्छेद आता है तो आपका उपसर्ग प्रत्यय आपको 100% पूछेगा आपके एग्जाम में, 100%। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलकर, उसमें आपको 2 या 3 जरूर देखने को मिलेगा। और इससे आपको अगर आपको पता है तो आपको 100% 2 नंबर आपका आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।